नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बनाने के लिए किसी आवेदक के द्वारा आवेदन किया जाता है, तो उस ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के तहत उसकी खुद की इनकम, उसके माता पिता की इनकम और उसकी पत्नी या पति जो भी हो उसकी इनकम इंक्लूड होती है। और उन सभी के द्वारा कमाई गई ही कमाई अगर एक साल में या एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 8 लाख से ऊपर है तो उनका ईडब्ल्यूएस नहीं बनता है। और अगर 8 लाख से कम इनकम है तो ईडब्ल्यूएस बन जाता है। अब जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जब भी हम किसी पुरुष की बात करते हैं तो उसकी पत्नी की अगर आय जोड़ी जाती है तो वो न्यायोचित है, क्योंकि पत्नी हमेशा उसके साथ रहती है। अगर उसके माता पिता की आय जोड़ी जाती है तो वो भी न्यायोचित है। लेकिन जब एक शादीशुदा महिला की इनकम जब शादीशुदा महिला का जब ईडब्ल्यूएस बनाया जाता है तो उसके माता पिता की अगर इनकम जोड़ी जाती है तो वो न्यायोचित नहीं है, क्योंकि एक शादीशुदा महिला अपने पीयर को छोड़ चुकी होती है और उसके माता पिता की इनकम से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसी ही संदर्भ में हमारे राज्य मंत्री श्री महेश जी शर्मा ने श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिखा है। और इस जो ये नियम है कि जिसमें शादीशुदा महिला के माता पिता की इनकम भी इंक्लूड हो, उसमें संशोधन करने के लिए निवेदन किया है। तो ये जो पत्र है ये 29/7/2022 को लिखा गया है दोस्तों। इसमें आप देखिए, इन्होंने लिखा है कि मैं आपका ध्यान केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आर्थिक कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10% आरक्षण की ओर दिलाना चाहता हूँ। उक्त आरक्षण को प्राप्त करने हेतु प्राप्ति को ईडब्ल्यूएस को प्रमाण पत्र जारी करवाया जाना आवश्यक है, जिसमें निर्धारित पारिवारिक आय सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी ही आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो ये पत्रांक है उसके तहत राज्य के सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किए दिए हैं कि आर्थिक कमजोर वर्गों, विवाहित महिलाओं की इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट उक्त परिवार की निम्न वर्णित परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में लेकर ही आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करें। जो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि जो भी ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन कर रहा है उसकी स्वयं की, उसके माता पिता की और उसके पति या पत्नी की इनकम जोड़ेगी, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि उक्त संबंध में निवेदन है कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में शादीशुदा महिलाओं में से विभिन्न शैक्षणिक एवं रोजगार संबंधी प्रयोजन है तो उसके पति के साथ साथ उसके पिता की भी आय जोड़ी जाती है, जो कि न्यायोचित नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम में कन्या का विवाह होने पर उसे ससुराल पक्ष का सदस्य माना गया है, इसलिए आर्थिक कमजोर वर्गों का प्रमाण पत्र बनवाने से समय केवल पति की ही आय सम्मिलित किया जाना प्रासंगिक एवं न्याय संगत होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे राज्य मंत्री जी है उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके जब भी ईडब्ल्यूएस बनाया जाए तो उसमें उनके माता पिता की आय नहीं जोड़ी जाए, केवल और केवल पति की आय जोड़ी जाए, क्योंकि वो केवल और केवल पति के साथ ही रहती है और माता पिता की आय से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। जब ये लेटर 29/7/2022 को मुख्यमंत्री महोदय को लिखा गया तो उस संदर्भ में मुख्यमंत्री महोदय ने वापस रिप्लाई भी दिया है, जो हमारे राज्य मंत्री है महेश जी शर्मा उनको। और उन्होंने लिखा है, विवाहित महिलाओं को आर्थिक कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु आय की गणना में सिर्फ पति की आय जोड़े जाने के संबंध में आप द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 4244 दिनांक 29/7/2022 मुझे प्राप्त हो गया है। मैं इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को जानते हो कि जितने भी जाति प्रमाण पत्र राजस्थान में जारी किए जाते हैं वो सभी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जारी किए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय ने ये लेटर समाज कल्याण विभाग को लिख दिया है। अब समाज कल्याण विभाग के द्वारा हम आशा करते हैं कि जल्दी ही इस प्रकार के निर्देश जारी किए जाएंगे कि शादीशुदा महिलाओं की इनकम जो होगी वो केवल और केवल पति और स्वयं की मान्य होगी और उसमें उसके माता पिता का कोई लेना देना नहीं होगा। और मुझे ऐसी आशा है कि जल्दी इस प्रकार के आदेश जारी किए जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।